सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम राजपूत बैक अगेन विद न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर यूजीसी स्टूडेंट्स एज वेल एज सीएसआईआर स्टूडेंट्स। ओके, सो आई विल टेल यू कि फॉर सीएसआईआर स्टूडेंट ये कैसे बेनिफिशियल है। ओके, सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यूजीसी नेट का जो डेट्स हैं एग्जाम के वो रिवील हो चुके हैं और वो 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक होने वाला है। बट यहाँ एक ट्विस्ट है। देखो, पिछले साल का जो दिसंबर वाला एग्जाम था वो मई में होने वाला था, राइट? उसके फॉर्म्स ऑलरेडी फिलअप हो चुके थे, एग्जाम होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक वो एग्जाम हो नहीं पाया। ओके, उसको डिले किया गया। अब क्या हुआ है, एनटीए और यूजीसी दोनों ने मिलकर ये फाइनली डिसाइड किया है कि जो दिसंबर 2020 का एग्जाम और जून 2021 का एग्जाम दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा ताकि सारे एग्जाम्स टाइम टू टाइम होने लगे। इस पैंडेमिक के कारण कुछ डिले हो गया था, तो हर बार डिले होते जा रहा था, राइट? पिछले साल नवंबर में एग्जाम हुए थे इसीलिए। सो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए उन्होंने अक्टूबर में फाइनली जून का एग्जाम 2021 और दिसंबर 2020 के एग्जाम को एक साथ मर्ज किया गया। ओके, अब ये 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में हुआ। अब यहाँ देखो, गुड न्यूज़ ये है कि वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बाय मिस्टेक पिछले साल वाला एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाए, जैसे मतलब मई में जो एग्जाम होने वाला था उसका फॉर्म नहीं भर पाए बाय मिस्टेक, तो वो भी अब इस 6 अक्टूबर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ओके, जो भूल गए थे और जिनको भरना था वो तो भरेंगे, जो वेट कर रहे थे फॉर दिस एग्जाम। ओके, एक और चीज़ कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉर्म भर चुके थे फॉर मई एग्जाम, मई एग्जाम होने वाला था, उसके लिए अगर आप फॉर्म भर चुके थे तो आपके पास अभी टाइम है। आप अपने टेस्ट सेंटर को चेंज कर सकते हो, आप अपने लैंग्वेज को हिंदी इंग्लिश चेंज कर सकते हो, इट्स ऑन यू। ओके, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब बात आती है कि जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम लोग जानते हैं कि अपर एज लिमिट फॉर जनरल स्टूडेंट इन यूजीसी एग्जाम इज 30 ईयर्स। ओके, फॉर ओबीसी एससी एसटी 35। अब जो जनरल के कैंडिडेट्स 30 ईयर्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है, आपको एक बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। सो आप अक्टूबर में इवन इफ आप 31 ईयर्स के हो चुके हो फिर भी आप दे सकते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक आपका एक चांस मिस हो गया है। सो यू कैन गिव दिस एग्जाम, बट ये इसी साल के लिए वैलिड होगा। ओके, अब देखो व्हाई दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज गुड फॉर जियोलॉजी स्टूडेंट्स। अब ये मैं बताता हूँ। सो जियोलॉजी के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हर साल भरते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भरते हैं। और रिसर्च के लिए जब आप मतलब आप रिसर्च फील्ड में एंटर करोगे सो इट्स ऑल इंटरडिसिप्लिनरी, तो इट डजेंट मैटर कि आप जियोलॉजी बैकग्राउंड से हो, कोई एनवायरमेंट बैकग्राउंड से है या कोई ओशनोग्राफी करके आया है, डजेंट मैटर। जैसा कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स अर्थ साइंस, सीएसआईआर अर्थ साइंस के एग्जाम को भर कर एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सिमिलरली वी स्टूडेंट्स ऑफ जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस भी एलिजिबल हैं फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड ज्योग्राफी। ये दो एग्जाम आप दे सकते हो अगर आप जियोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। ओके, तो क्या ये वैलिड होगा सीएसआईआर इंस्टीट्यूट्स में या इसरो के इंस्टीट्यूट्स में? तो यस, इट इज़ वैलिड। ओके, यस, नो डाउट इट इज़ वैलिड। हाँ, आप ये कंपेरेटिवली कह सकते हो कि सीएसआईआर से थोड़े से नीचे है, बट बेनिफिट्स बहुत है। बताता हूँ बेनिफिट्स। फर्स्ट बेनिफिट, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो जो आपको डर लगता है इन सीएसआईआर अर्थ साइंस की, अरे नेगेटिव मार्किंग नहीं मार सकते हैं, यहाँ आप मारो। इफ यू हैव एनी डाउट कि हाँ लग रहा है, मारो, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, आप फुल में फुल मार के आओ। दूसरा बेनिफिट, वहाँ टॉप 6% स्टूडेंट्स को इन सीएसआईआर टॉप 6% स्टूडेंट्स को जीआरएफ मिलता है, बट ओवर हियर टॉप 15% को मिलता है। तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ कंपेरेटिवली सीएसआईआर से ज़्यादा है। ओके, तीसरा बेनिफिट, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल साइंस बेस्ड होते हैं। तो अगर आप सपोज इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम देते हो, अभी जस्ट एनआईओ में निकला हुआ था फॉर्म एंड उसके लिए एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ था कि एनीबॉडी हु बिलोंग्स टू इन्वायरमेंट साइंस बैकग्राउंड। ये भले ही यूजीसी नेट में हो रहा है जो कि ज़्यादातर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को कराते हैं, बट इन्वायरमेंटल साइंस इज अ प्योर साइंस। ओके, ज्योग्राफी में बहुत साइंस भरा पड़ा है। ओके, तो अब मैं रेकमेंड करूंगा कि वो स्टूडेंट्स जिनकी बैकग्राउंड 12th में बायो वाली थी, जो इवन ड्यूरिंग बैचलर सब्सिडरी सब्जेक्ट्स बायो के थे, बॉटनी, जूलॉजी, वो लोग तो इन्वायरमेंटल साइंस जरूर दें, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस में
बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ही है, ओशनोग्राफी भी है एनवायरमेंटल में, एटमॉस्फेरिक साइंसेस के भी क्वेश्चंस आते हैं, जियोलॉजी भी आते हैं। तो आप ये सारा आप सिलेबस देख लो, सिलेबस आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। ओके, द थिंग इज कि इसके लिए डिटेल में जियोलॉजी नहीं पढ़ना है, फॉर ज्योग्राफी एज वेल एज एनवायरमेंटल साइंस आपको डिटेल जियोलॉजी में नहीं जाना है। यू हैव टू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ जियोलॉजी, टेक्स्ट बुक काफ़ी होते हैं इनको क्रैक करने के लिए, बट एट द सेम टाइम आपको ओशन भी जानना होगा, एटमॉस्फेयर भी जानना होगा, बायोलॉजी के टॉपिक्स लाइक इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी जाननी होंगी। तो इन्वायरमेंटल साइंस बायो वाले आप दो, मैं तो कहूँगा कि अगर आप मैथ से बिलोंग करते हो आप दोनों दो, बट अगर आप बायो हो तो इन्वायरमेंट को जरूर से जरूर आप दो। सेकेंड चीज़ की ज्योग्राफी के लिए जब मैं बात करता हूँ तो ज्योग्राफी में बहुत से टॉपिक्स मैच करते हैं अपने जियोलॉजी से, जैसे जियोमोफोलॉजी, जनरल जियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, वो सारी चीज़ें आती हैं। ओके, ओशियन आता ही है, एटमॉस्फेयर आता ही है, कुछ चीज़ें जो ऑफ द टॉपिक हैं, जैसे एक ह्यूमन ज्योग्राफी, ये टॉपिक ऑफ द टॉपिक है। ओके, तो ऐसे चैप्टर्स के लिए आपको जो भी सिलेबस में आपको लगे कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं, सिंस वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो आप दो ना। ओके, उसको पढ़ो। और एक चीज़ और है ना कि आपको लाइक नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्या पता ह्यूमन ज्योग्राफी में भी कुछ तुक्के पे सही हो जाए। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग तुक्का तो मारना नहीं चाहिए, बट स्टिल दिस इज द बेस्ट टाइम टू फिल दिस फॉर्म। ओके, आप फॉर्म भरो, क्योंकि देखो CSIR का मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ CSIR पर, ऊपर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को देखो, CSIR का भी अपडेट मैं उसमें दूंगा, CSIR के एग्जाम्स के रिलेटेड डेट्स एंड ऑल, और बहुत सी शॉकिंग न्यूज़ आने वाला है, सो उसको देख लेना। सो CSIR के सपोज आप UGC नेट से आप ज्योग्राफी या एनवायरमेंटल साइंस निकाल लेते हो और आप अप्लाई कर देते हो रिसर्च के लिए, पैसे इज ऑलमोस्ट इक्वल, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है UGC और CSIR में, थोड़ा कंटिजेंसी ग्रांट में डिफरेंट आता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। सो देखो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि सपोज आप UGC नेट से घुस गए, इंटर कर गए रिसर्च में, आप CSIR देते रहो, CSIR निकल जाए, वो भी आ गया, CSIR में पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, ट्रांसफ़र हो जाओ, प्रोजेक्ट एसोसिएट पोस्ट पर आप जा सकते हो। ये UGC नेट के एग्ज़ाम से अगर आप JRF हो जाता है तो आप इजीली आपको PA2 का जॉब मिल सकता है। ओके, और आपके CV को भी ये थोड़ा अच्छा बनाएगा, राइट, CV आपका बायोडेटा थोड़ा ये होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एग्ज़ाम। सो फॉर UGC स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू prepare for oceanography, for climatology, for planetary sciences, जो कि ज्योग्राफी और environmental science में है, तो do check my website www.ortholicacademy.com. This will be really helpful to you. You will get plenty of questions actually, and we are now having students from UGC net also, by the way. Okay, so thank you very much everybody. See you, bye. Chalo, bye.